एक बार फिर डॉक्टर पंकज थारवानी पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। सत्येंद्र मिश्रा की शिकायत के बाद 2024 का गंभीर मामला आया सामने। पीड़ित परिजनों ने की कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत। वर्ष 2025 में सत्येंद्र मिश्रा के सर से उठा मां का साया तो 2024 में देवरी मिदवानी निवासी नाथ परिवार के छोटे छोटे बच्चों के सर से उठा पिता का हाथ। डॉक्टर पर लापरवाही से इलाज करने के गंभीर आरोप। कलेक्टर नरसिंहपुर की जनसुनवाई में पहुंचा एक और नया मामला। शिकायत के बाद भी डॉक्टर की जानलेवा निजी क्लिनिक धड़ल्ले से चालू। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत देवरी मिदवानी निवासी चंद्रभान नाथ ने नरसिंहपुर कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर की जनसुनवाई में डॉक्टर पंकज थारवानी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित नाथ का कहना है कि डॉक्टर के रूप में यमराज बनकर बैठे थारवानी डॉक्टर ने मेरे छोटे भाई का गलत उपचार और गलत ओवरडोज बोतल और बहुत तेज इंजेक्शन लगाए, जिसके कारण मेरे भाई बेकाबू हो गया, पागलों की तरह हो गया। तभी डर की हालत में बिगड़े केस को एम्बुलेंस की सहायता से डॉक्टर द्वारा रेफर कराया, जहां जांच में पता चला कि गलत दवाइयां के असर से मरीज की किडनी और लीवर में इन्फेक्शन बना और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हमारे द्वारा डॉक्टर का विरोध और शिकायत दर्ज कराई थी तो डॉक्टर द्वारा पीड़ित परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया, परंतु एक बार वर्ष बीत जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा, जबकि डॉक्टर के गलत उपचार देने से आए दिन मरीजों की हालत बिगड़ने और मौत के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। हाल ही में लिलवानी निवासी सत्येंद्र मिश्रा की मां के साथ भी गलत उपचार किया गया, जिससे कि उनकी किडनी खराब हुई और मामला बिगड़ गया। मामले में पीड़ित परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही, गलत उपचार देने के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई और डॉक्टर की निजी क्लिनिक बंद कर मामला दर्ज करने की मांग की है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर डॉक्टर थारवानी की निजी क्लिनिक में जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उनकी शिकायतें भी जिम्मेदारों को की जा रही हैं, फिर भी कार्यवाही का न होना जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी कई प्रकार के सवाल खड़ा करता है। अदिति न्यूज गाडरवारा से सतीश लमानिया की रिपोर्ट। यही बताना चाह रहा हूँ कि वो यहाँ से अच्छे चल फिर के गए थे और डॉक्टर ने कैसा इलाज किया, उस कारण से उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद हम नागपुर ले गए और तबीयत ठीक नहीं हुई। अच्छा, कौन डॉक्टर के यहाँ आपने प्राथमिक उपचार को उसके यहाँ? डॉक्टर पंकज थारवानी। अच्छा, तो क्या उनको उपचार दिया गया था डॉक्टर के द्वारा? अब उपचार तो वो डॉक्टर ही जाने उनने क्या दिया था जी, मगर उनके इलाज के 10 मिनट बाद ही मरीज की स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई थी जी कि वो बेकाबू हो गया था। अच्छा, और कंट्रोल में नहीं रहा। कंट्रोल में नहीं रहा। तो आपने प्रशासन से पहले गुहार नहीं लगाई कि? प्रशासन से पहले नहीं लगाई, हमने सोचा डॉक्टर हैं हो गया होगा, लेकिन अब उनके जो केस और सामने आ रहे हैं, हाँ, अब इससे लग रहा है कि डॉक्टर लापरवाही से इलाज कर रहे हैं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, तो कल आपके द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया है जन सुनवाई में, तो आप प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? प्रशासन से चाह रहे हैं कि उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और दूसरे मरीजों को आगे चल के नुकसान ना हो। जी, हम यहाँ से अपने हस्बैंड के पास इलाज करवाने के लिए गए था। हाँ, 2 दिन का बुखार था उनको, मामूली सर्दी जुकाम था, तो वहाँ पर हमने ट्रीटमेंट किया जी, करवाए डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने, कौन से डॉक्टर से आपने कराया? डॉक्टर पंकज थारवानी के यहाँ हमने ट्रीटमेंट करवाया। जी, और जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो दवाइयाँ उतनी समय उनको सही सूट हुई थी, इंजेक्शन दवाइयाँ दी तुरंत, वहीं पर उनको बाटल लगाए। बाटल लगने के बाद में हम वहाँ पर 5-10 मिनट रुके और रुकने के बाद हम घर रिटर्न होने लगे। तो आधी दूर तक हम आए और हम उनको ठंड लगी जोर से। तो ठंड जोर से लगने के कारण हमने सोची हम गांव जाएंगे, तो जाकर और अचानक तबीयत खराब ना हो जाए, तो हम रिटर्न हुए डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो उन्होंने, हम वहाँ पर जाकर संपर्क किए तो डॉक्टर हमको नहीं मिले थे। तो वहाँ के काउंटर में जो बैठते हैं इंजेक्शन बॉटल, तो डॉक्टर से बातचीत करने के बाद काउंटर वाले ने बातचीत की तो इंजेक्शन बोले उनको अच्छा, लगाने के लिए। तो जो इंजेक्शन उनको डोज दिए थे, वो इंजेक्शन के बाद वो अचानक इस तरह से आपा खो बैठे कि अचानक उनको गर्मी सी बढ़ने लगी और कि जैसे अपना आपा खो दिए और बेहोशी की तरह अपने की सामने किसी को नहीं पहचानने लगे थे।
मतलब आपका आरोप है कि डॉक्टर ने जो इंजेक्शन उनको बताए, तुरंत ही 5-10 मिनट बाद तुरंत उनके ही कारण, इंजेक्शन के कारण हाँ असर करने लगा था हाँ, तुरंत। हम मतलब घबरा गलत गए थे, असर हुआ हाँ, और डॉक्टर मतलब जो पेशेंट था वो बेकाबू हो गया था। हाँ बेकाबू हो गया था। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके साथ ऐसा स्थिति एकदम से ऐसे क्यों होने लगी। जी। तो जो डॉक्टर साहब थे तो उन्होंने हमको बोले कि एम्बुलेंस के द्वारा रेफर करना है इनको। अच्छा। तो वहाँ से रेफर हुए तो नरसिंहपुर लिए, तो वहाँ पर भर्ती किए। तो बोले किस कारण से इनकी ऐसी तबीयत होने लगी। उनको बोले नशा पानी करते थे क्या, कोई बीमारी थी क्या, आगे से कोई दिमाग में गड़बड़ी थी। हमने बोले उनको नॉर्मल थे, 2 दिन का बुखार के कारण उनको इंजेक्शन। नरसिंहपुर में कहाँ पे आपने रेफर किया? ये लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल। हाँ, वहाँ से फिर आप कहाँ ले गए? वहाँ से ट्रीटमेंट होने के कारण फिर डॉक्टर ने रिस्क नहीं लिए कि एकदम इतनी स्थिति गड़बड़ हो गई है कि बोले हम यहाँ पर उनको इलाज रखेंगे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं ले पा रहे थे कि हम उनको ठीक कर पाएंगे। हमको वहाँ से फिर रेफर करना पड़ा। अच्छा, कहाँ ले गए फिर आप? हम वहाँ से नागपुर नागपुर ले गए। वहाँ आपको क्या बोला गया डॉक्टरों के द्वारा? वहाँ पर जो इलाज था, ट्रीटमेंट था, तो उन्होंने बोला कि जो किस डॉक्टर ने किया है, जो इलाज हुआ था तो वो सही नहीं था। सही नहीं था, मतलब गलत इलाज किया है जिसके कारण गलत आंटी इंजेक्शन उनको इतना डोज दे दिए थे कि वो उनको सहन नहीं हुआ। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा जो डॉक्टर के द्वारा किया गया, फिर आपने कोई डॉक्टर से बात करी है ये पंकज थारवानी से आके? जी किए थे। तो क्या बोला गया था डॉक्टर के द्वारा? उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से जो भूल हो गई या फिर गलत इलाज हो गया है तो माफ़ी भी मांगने लगे। बोले कि अगर हमारी तरफ से ऐसा हुआ, और थोड़ी बहुत हमारी सहायता करने के लिए बोल रहे थे। अच्छा। तो जितना हमारा पैसा लगा है या फिर हम वो हुए हैं, परेशानी गई हमको, तो उनकी सुविधा के अनुसार बोलने लगे हम आपको जॉब दे देंगे। अच्छा, कहाँ पर नौकरी देने की बात कही थी? वो सरकारी हॉस्पिटल में बोल रहे हैं। सरकारी अस्पताल में? हाँ। फिर आपको कुछ नौकरी वगैरह आपको दी गई? वो दिलासा देने लगे कि हम आपको कुछ समय बाद आपको नौकरी देंगे, सहायता करेंगे। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कोई डॉक्टर के द्वारा कोई सहायता या कुछ सहायता नहीं, कुछ नहीं समय। तो आपका फिर जीवन यापन कैसे कर रहे हैं आप? आपके साथ जो आपके पति थे वो नहीं रहे हैं, तो जीवन यापन कैसे हो रहा है? उन्हीं के साथ सब कुछ चलता था। हाँ, वर्तमान में आपका ये घर भी टूटा फूटा है, कैसे आपका जीवन यापन हो रहा है? अब वही तो हम सोच रहे थे कि अगर वो थोड़ी बहुत सहायता कर देती तो हमारे बच्चे भी पीछे। प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? जैसे इस तरीके से नए नए केस भी सामने आ रहे हैं लापरवाह डॉक्टरों के, तो आप क्या प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? हम उनसे यही बोलते हैं कि जो वो किसी के साथ ना हो, और वो डॉक्टर के लिए ऑब्जेक्शन उठाएं कि दोबारा वो ऐसे इलाज किसी के साथ ना करें। इसे सजा या कार्रवाई उनके साथ की जाए।